देखिए जबान फिसलने को हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री है, उनका भी जबान फिसल गया। उन्होंने कहा कि बेटी को पढ़ाओ या बेटी को पटाओ, तो उनके लिए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा। एक दो उसके बाद में हमारा नीतीश बाबू ऐसी अभद्रता वाली बातें संसद में बोलते हैं, बोलने वाले वक्तव्य हैं। वो पीएम बनना चाहते हैं, मतलब पीएम देश का नेता, वो मतलब संसद में जाके ये बातें बोलेगा, लाल किले में जाके वो ऐसी बातें बोलेगा, ये करना मैं तो बोल भी सकता। वो भाषा का वो ही इस्तेमाल किए कि सब आसानी से उस भाषा को समझ सके। उनके मतलब वही इंग्लिश में बोलते कि सेक्स के बाद तो बाहर फ्लो कर देना है, तो सबको अच्छा लगता कि भैया ऐसा बोला उन्होंने कि सेक्स के बाद इसको एनर्जी को बाहर फ्लो करना है। उन्होंने क्या कहा, करने के बाद बाहर निकाल देना है, ये उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में कहा। इसमें क्या बुराई थी? मैं बताता हूँ। देखिए अब ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के साथ थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। वो बीजेपी के साथ इस वक्तव्य के साथ में आए थे कि हम आपकी पार्टी में रहेंगे और देश के निर्माण की बात करेंगे। उन्होंने देश के निर्माण की कोई बात नहीं, जहां मोदी जी ने प्रेशर किया भैया बिहार में कुछ काम तो करो, उन्होंने काम ही नहीं किया। पट से जो है लालू प्रसाद यादव चारा चोर जो आरोपी है, उसके बेटों के साथ सरकार बना ली। आप एक बार बताओ, अगर वो शुद्ध आदमी है तो उसने किस प्रकार से राहुल, जो एक आदमी के ऊपर आरोप लगा हुआ था, जो जेल में भी होके आया है और अभी तक पूरे, उसके अलावा और भी आरोप लगे हैं कि जमीन की नौकरी के बदले जमीन वो लोग दे रहे हैं, तो ऐसे आदमी के साथ नीतीश बाबू काम कर रहे हैं, तो उनका चरित्र कैसा है? पहली बात देखिए मैं बिहार से हूँ, यूट्यूबर हूँ और दिल्ली घूमने आया हूँ, है ना जी। और बिहार में जो 2005 से पहले जो जब आरजेडी की सरकार थी, तो जब आरजेडी की सरकार थी तो उस समय योजनाएं, उस समय जो बजट होता था वो भी कम होता था, है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बजट बढ़ा, तो वहाँ की सड़कें ठीक हुई, स्वास्थ्य सही हुआ, शिक्षा सही हुआ, लोगों को रोजगार मिले। और ये कह रहे हैं जब बिहार में रहेंगे तो इनको पता चलेगा ना कि बिहार में क्या हुआ है। बिहार में 5वीं क्लास तक की जो क्लास थी, 5वीं की जो प्राथमिक विद्यालय थी, उसको +2 तक कर दिया गया है। वहीं पे बच्चे को बाहर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर नहीं जाना पड़ता है। जो प्राथमिक विद्यालय थे उसी को इंटर कर दिया गया है और उसको कॉलेज करके नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और पटना में अभी देखिए कि मेट्रो सिटी हुआ है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश राज्य से बिहार में लोग गए हैं और 13,000 विद्यार्थी को नौकरी मिला है बिहार में शिक्षक भर्ती में, जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया है, बहुत बढ़िया काम किया है इसमें, और बढ़िया काम करेंगे वो नीतीश कुमार जी। उन पर कोई आज तक उंगली नहीं उठाया कि आदमी करप्ट है, ये करप्शन किया हो। और विकास पुरुष के नाम से जाना जाएगा, अगर इतिहास लिखा जाएगा तो बिहार के लिए तो विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार जी का नाम लिखा जाएगा। बिहार में बहुत अच्छे रोड बन गए हैं। क्या पहले क्या था, हम भी 1995 में कॉलेज जाते थे तो बजरंगबली का नाम लेके बस पे चढ़ के जाते थे कि पहुंच पाएंगे कि नहीं, और 4 किलोमीटर जाने में हमें 2-2 घंटे की सफ़र करनी होती थी। आज आप कहीं चले जाइए, जो दिल्ली में देखिए जिस तरह का रोड हाईवे बना हुआ है, उस तरह का रोड बिहार में आपको एक एक गली में मिलेगा। पीसीसी मिलेगा, ढलाई मिलेगा, जो जल नल योजना है, एक एक घर में पानी, स्वस्थ पानी पीने को मिलेगा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बिजली की जो है 24 घंटे में 22 घंटे बिजली की व्यवस्था है बिहार में, आप बता रहे हैं। हाँ, मुश्किल से 2 घंटे के लिए अगर 24 घंटे में बिजली चली गई तो चली गई। और देखिए अभी जो रोजगार दिया उन्होंने, केंद्र सरकार ने की बात हम करें, तुलना करें तो केंद्र सरकार में अभी तक 9 वर्षों में कोई वैकेंसी नहीं आई है, जबकि राज्य सरकार ने, बिहार सरकार में अभी वैकेंसी निकाली है और उसमें शिक्षक की बहाली हुई, जिसमें 13,000 शिक्षक उत्तर प्रदेश से जाके वहाँ नौकरी कर रहे हैं। कह रहे हैं बिहार को नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया बना दिया है। देखो काम तो किया उसने, इसमें तो कोई नहीं, मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ। मैं सही को सही कहने वाला हूँ, गलत को गलत कहा। लेकिन उसने जो अपशब्द बोले है ना, सारा करके खो दिया। आप शब्द जो बोले कह रहे कि नीतीश कुमार ने आप शब्द बहुत बोले। देखिए बताते हैं, चचा सुनिए, अच्छे काम, चचा सुनिए, होता क्या है कि हम बिहार से, चचा हम बिहार से, सुनिए, नालंदा से गांव का, उसके गांव का मैं, अच्छा चलिए, तो मैं आपको कह दूं उनके बारे में बता। उसने काम किए, सार्वजनिक काम किए हैं, पहले भी किए थे। लेकिन एक बात बताओ, जब सारा काम करके एक शब्द पे तुम सारा खोलो। नहीं ऐसी बात नहीं। देखिए होता क्या है, अब शब्द बोल के उसने ये जो है नारी के खिलाफ जो बोला है ना, वो सारा खो दिया, कराया भी खो दिया। देखिए 100 काम अगर कोई करता है और उसमें 100 काम में अगर एक चूक गलती उन्होंने माना है कि मेरे से गलती हो गई या मेरे से आहत हुआ है किसी को मेरे शब्दों से, तो मैं शब्द को वापस लेता हूं और माफ़ी मांगा मुख्यमंत्री होकर के उन्होंने। देखिए दिल्ली में क्या है कि हम अगर हमें डेट पे जाना होता है तो उसका लोग हम अपने पापा को बोलेंगे कि पापा हमको डेट पे जाना है, या किसी दोस्त को बोलेंगे कि डेट पे जाना है, तो वो समझेगा गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। लेकिन बिहार में डेट पर जाने का मतलब होता है कोर्ट जाना,
एक लाइन में किसी को भी बिहार में बोल दीजिए कि भैया मुझे परसों डेट पे जाना है, तो समझ जाएगा कि इसको कोर्ट जाना है। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन चल रहा है क्या इधर का जी बिल्कुल चल रहा है। तो उन्होंने जो समझाया, नीतीश कुमार जी ने समझाया कि जब शादी होता है तो तक करवे न करता है, तो अभी भी बहुत शिक्षा का अभाव है महिलाओं में वहाँ। तो आप कह रहे थे बिहार में शिक्षा अच्छी हो गई है। नहीं, अभी भी अभाव है शिक्षा का, मतलब ये नहीं कि 100% हो गया, ऐसा मैं नहीं कहता है। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, या जो गरीबी रेखा से नीचे है, या जो दलित है, जो स्कूल तक नहीं जा सके, तो उनके लिए उन्होंने ठेठ भाषा में कहा है मुख्यमंत्री को भी पढ़ना चाहिए अभी, नीतीश कुमार को। सॉरी, देखिए नीतीश कुमार जी को पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो उस समय का इंजीनियर भाषा का उपयोग करते हैं, वो भाषा का वो ही इस्तेमाल किए कि सब आसानी से उस भाषा को समझ सके। उनके मतलब वही इंग्लिश में बोलते कि सेक्स के बाद तो बाहर फ्लो कर देना है, तो सबको अच्छा लगता कि भैया ऐसा बोला उन्होंने कि सेक्स के बाद इसको एनर्जी को बाहर फ्लो करना है। उन्होंने क्या कहा, करने के बाद बाहर निकाल देना है, ये उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में कहा। इसमें क्या बुराई थी, क्या थी इसमें बोलने की जरूरत क्या थी? देखिए तो होता क्या है ना, गर्म देश है, उससे बात करें। हमारा, मैं इनकी बात समझ रहा हूँ, जो हमारा देश है ना, गर्म देश है, यहाँ सेक्स की एजुकेशन नहीं हो सकती। जो करेगा तो बहुत बुरी तरह से मार खा जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। अच्छा सर, मुझे एक सवाल, इसमें पॉसिबल नहीं है। एक आपका गाना है, कंट्री में है, जो ठंडे कंट्री है, चाहे वो अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जो कोल्ड कंट्री है ना, वहाँ ये पॉसिबल है। हमारे देश में पॉसिबल नहीं है, और जो पॉसिबल नहीं है, क्यों ऐसी बातें करते हो? क्यों ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए? क्या जो मांग लिया, देखिए गलती करने वाले, देखिए जबान फिसलने को हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री है, उनका भी जबान फिसल गया। उन्होंने कहा कि बेटी को पढ़ाओ या बेटी को पटाओ, तो उनके लिए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा। अच्छा एक बात अगर जवान से निकल गई तो वो 1 सेकंड गई थी, उन्होंने तो फ्लो में बात कर रखी है 5-7 मिनट की बात, तो 50 बार उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगा। ये भी देखिए मीडिया के सामने बिल्कुल जवान फिसलता है आदमियों को, बुढ़ापे में ऐसे भी जवान फिसल जाता है, इसलिए उनका बुढ़ापा आ गया, जवान फिसल गया। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार के हिसाब से लंदन कंट्री बना देना चाहिए क्या? नहीं, लंदन कंट्री नहीं बनाना चाहिए, बिहार को बिहार ही रहने देना चाहिए। लंदन कंट्री बनाने के लिए आपको केजरीवाल जी से मिलना पड़ेगा, क्योंकि विश्व का सबसे पहला वो देश बनाने वाले थे दिल्ली को, तो उनसे सवाल करना होगा कि वो लंदन दिल्ली को कैसे बनाएंगे। मेरा बिहार पहले से ठीक था और आज भी ठीक है और ठीक रहेगा। स्वामी जी जरा सुनिए, महाराज जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, बताइए। ये कह रहे हैं बिहार में बहुत काम हो गए हैं। कौन कह रहे हैं? ये सर कह रहे हैं पीछे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत काम हो गए। पहले वहाँ पे जो है पहले वहाँ पे जो था कि जो बिल्डिंग बना रखी थी वो आज तक नहीं बनी है, वो टूट टूट के नीचे कर रही हैं। जो पुल बना रखे थे उनकी वीडियोस हैं, वो नीचे कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा नीतीश बाबू ऐसी अभद्रता वाली बातें संसद में बोलते हैं, बोलने वाले वक्तव्य हैं। वो पीएम बनना चाहते हैं, मतलब पीएम देश का नेता, वो मतलब संसद में जाके ये बातें बोलेगा, लाल किले में जाके वो ऐसी बातें बोलेगा। ये करना, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैंने भगवा पहन रखा है, मैं वो शब्द का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। अगर तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम्हारे मुंह से कंठ से वो बातें कैसे निकली? अरे ये भैया, ये उन्हीं की बिरादरी के लोग हैं, इसलिए उनकी वो कर रहे हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं किया। हम तो राम की बिरादरी के भैया हो, मैं बिरादरी सब मैं तो निषाद राज हूँ भैया। मैं तो राम के बिरादरी का हूँ, वो कुशवाहा है, लव कुश के बिरादरी का है। मैं तो अपनी राम की बात करूँगा। मैं उनकी बिरादरी का क्यों रहूँ? मैं उनकी बिरादरी का क्यों रहूँगा? अब रही बात, अभी आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे थे, तभी सरकार में थे ना आप, बिहार में थे कि नहीं? तो अच्छे लग रहे थे नीतीश कुमार जी। मैं बताता हूँ। देखिए अब ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के साथ थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। वो बीजेपी के साथ इस वक्तव्य के साथ में आए थे कि हम आपकी पार्टी में रहेंगे और देश के निर्माण की बात करेंगे। उन्होंने देश के निर्माण की कोई बात नहीं, जहां मोदी जी ने प्रेशर किया भैया बिहार में कुछ काम तो करो, उन्होंने काम ही नहीं किया। पट से जो है लालू प्रसाद यादव, चारा चोर जो आरोपी है, उसके बेटों के साथ सरकार बना ली। आप एक बार बताओ, अगर वो शुद्ध आदमी है तो उसने किस प्रकार से राहुल, जो एक आदमी के ऊपर आरोप लगा हुआ था, जो जेल में भी होके आया है और अभी तक पूरे, उसके अलावा और भी आरोप लगे हैं कि जमीन की नौकरी के बदले जमीन वो लोग दे रहे हैं, तो ऐसे आदमी के साथ नीतीश बाबू काम कर रहे हैं, तो उनका चरित्र कैसा है? पहली बात, पीएम का चेहरा बता। अरे चेहरा नहीं बन सकता, वो बुढ़ा आदमी चेहरा नहीं बन सकता। उसकी मानसिकता देखो कितनी गंदी उसकी मानसिकता है कि वो संसद में ये उसको मानते हैं। उन्होंने सही बोला, तो कह रहे हैं बूढ़े आदमी सब जवान फिसल जाए। अच्छा, वो बहुत जल्दी जवान फिसल जाती है। अगर जवान फिसल जाती है तो तुम भी फिसलो, तो वो गद्दी छोड़ो, वहां से जाओ। वो आदमी की जुबान नहीं फिसली। बहुत माइंडेड आदमी है, वो बहुत माइंडेड आदमी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार, सबसे पहले नीतीश कुमार जी जो नौकरी रोजगार कह रहे हैं, सर की नौकरी रोजगार नहीं दिया। योगी जी का 10 साल पूरा होने जा रहा है मुख्यमंत्री के लिए, उन्होंने कोई वैकेंसी निकाली नहीं। 13,000 उत्तर प्रदेश से, सुन लीजिए पूरी बात, 13,000
उत्तर प्रदेश से छात्र छात्राएं जा करके और शिक्षक भर्ती हुए हैं और उनकी ज्वाइनिंग हुई है, ट्रेनिंग पे हैं अभी। नंबर 1, जेपी नड्डा जी का प्रोग्राम होता है पटना में और जेपी नड्डा जी जाते हैं और कहते हैं कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी बिहार में है उसको मैं ख़त्म करूंगा। तो जो देखिए, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो बिहार सरकार में मंत्री थे, पशुपालन में मत्स्य पालन और बीजेपी से थे। उनके 4 विधायक को इन्होंने खरीद लिया और वीआईपी पार्टी को मंत्रालय से निकाल दिया। अब जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि बिहार में क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करना है, तो वो आदमी डर गया बीजेपी से कि भैया मेरा धीरे धीरे विधायक खरीद के हमको निकाल देगा, इसलिए वो अपना शिफ्ट हो गया, आरजेडी में चला गया। इनकी बात का जवाब दीजिए। मैंने ध्यान नहीं दिया इनकी बात पे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि बिहार में, सुन लो, बिहार पूरा बढ़िया है। अगर बिहार बढ़िया तो बच्चे वहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे? वो यूपी में क्यों जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए? दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं? वो वहाँ काम करने के लिए महाराष्ट्र क्यों जा रहे हैं? काम करने के लिए यहाँ क्यों आ रहे हैं? अगर 15 साल में तुमने इतना डेवलपमेंट किया तो 70% बिहारी अपने बिहार में क्यों नहीं है? पहली बात। उसके बाद इन्होंने कहा कि यूपी में जो है वो काम नहीं कर रहे। अरे भैया, इनके एजेंडे हैं, देखिए पूरी तरीके से काम हो रहा है। सड़कों का जो निर्माण, सुन लीजिए, मैं नौकरी तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें नौकरी दूंगा, चिंता मत करो। 75,000 नौकरियां 75,000 नौकरियां इस क्वार्टर में निकाली है मोदी जी ने, वो भी योगी जी ने, वो भी यूपी के अंदर। कहो तो साक्ष्य आपको दिखाई पे पूरे साक्ष्य इस बात के कि 75,000 नौकरी इन्होंने निकाली है, पहली बात। और नौकरी जो की जाती है ना, सरकारी नौकरी की जाती है, पत्रकार महोदय इधर देखिए, उधर मत देखिए, 75,000 जो सरकारी नौकरी की जाती है ना, वो देश सेवा के लिए की जाती है, अपनी सेवा के लिए की जाती है। और ऐसे लोग जो है ना, वो ये चीज़ प्रमोट करते हैं कि मुफ्ती खाओ। अगर किसी, क्योंकि 70 साल यही काम होता था। आपको बताओ छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि जो 4th क्लास का झाड़ू मारने वाला एम्प्लॉय होता था ना, पता क्या करता था? 40,000 रुपये सैलरी लेता था और 10,000 रुपये का अपना बंदा रख के झाड़ू लगवाता था। ये बात सबको पता है। ये लोग काम वाम नहीं करना इनको, कोई ये मुफ्त की रोटी खाना चाहते हैं। तो सरकारी नौकरी देश सेवा के लिए होती है, ना कि अपनी सेवा के लिए। और मोदी, फिर भी योगी जी ने 75,000 नौकरियां 3 क्वार्टर में निकाली है। समझे ना आप? हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट